विश्व कप में भारत ने लगातार चौथी जीत दर्ज की है। गुरुवार को उसने बांग्लादेश को 7 विकेट से पराजित किया। इस मैच में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा और आप कह सकते हैं कि एक क्लिनिकल प्रदर्शन जो है वो भारतीय टीम से देखने को मिली। बांग्लादेश ने भी एक संघर्ष पेश करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के सामने उसकी चल नहीं सकी। भारत ने कैसे ये जीत दर्ज की, या आप ये कह लें कि भारतीय जीत के 5 प्रमुख कारण क्या क्या हैं, क्यों जीती भारतीय टीम, आज आपको यही बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को विश्व कप का मैच खेला गया। दोनों ही टीमों के लिए यह उनका चौथा मैच था। भारत ने इससे पहले अपने तीनों मैच जीते थे, तो बांग्लादेश की टीम ने 1 मैच जीता था और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में भारतीय टीम जीत का चौका लगाना चाहती थी, जो उसने अंततः लगा लिया। अगर हम भारतीय जीत की कहानी जानना चाहें और जानना चाहें कि वो क्या वजहें हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम जीती, तो जो सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह है वो ये है कि विराट कोहली की मैच विनिंग पारी। क्या पारी खेली है विराट कोहली ने। जब वो क्रीज पर आए थे तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा वापस पवेलियन लौट चुके थे और भारत का स्कोर था 88 रन। यहां पर रोहित शर्मा आते हैं और वो जानते हैं कि इस मैच में हार्दिक पांड्या का बल्लेबाजी करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। आपको बता दूं कि सभी जानते हैं कि कोहली को चेज करना पसंद है और वो चेज मास्टर हैं। तो कोहली ने एक बार फिर से जो है विराट पारी खेली और अपनी इनिंग को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया, उसे आगे बढ़ाया। आप देखेंगे कि शुरुआत में जो उन्हें फ्री हिट की गेंदें मिली उसका भरपूर फायदा उठाया। बीच में जब स्पिनर लगे तो अपना सारा कंसंट्रेशन सिंगल डबल पर लगाया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते रहे, लेकिन रन गति कभी नहीं गिरने दी। तो बेशकीमती पारी और छक्का लगाकर अपना शतक भी पूरा किया और भारत को मैच भी जिताया। तो भारत की जीत की पहली वजह है विराट कोहली की लाजवाब पारी। अब अगर भारतीय जीत की हम दूसरी वजह जानना चाहें तो वो है भारत की अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी में। अगर आप देखें कि 256 का टारगेट था जो बांग्लादेश ने स्कोर किया था, 256 रन, जीत के लिए भारत को 257 रन चाहिए थे। तो इसके लिए क्या चाहिए था, एक अच्छी शुरुआत, सधी हुई शुरुआत, और उसमें इस बात का भी ख्याल रखना था कि आपकी रन गति ऐसी हो कि आने वाले बैटर्स पर स्कोर बोर्ड का प्रेशर न पड़े। और इस काम को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और टैलेंटेड शुभमन गिल ने बखूबी निभाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी कर बांग्लादेश को मुसीबत में डाल दिया। ये 88 रन 12.3 गेंदों में बन चुके थे। रोहित शर्मा जब आउट हुए उस वक्त स्कोर 88 था। रोहित शर्मा ने 48 रनों की पारी खेली 40 गेंदों पर। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं एक पॉजिटिव स्टार्ट जिसकी की दरकार भारतीय टीम को इस रन चेज में थी, वो मिला। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपनी पारी को आगे बढ़ाया, उन्होंने भी अर्धशतक ठोका। जो तीसरी वजह जीत की है वो भारत की बॉलिंग से है कि मिडिल ओवर्स में भारतीय टीम ने कमाल की गेंदबाजी की और इसके लिए इंडियन बॉलर्स जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। एक समय बांग्लादेश ने जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में था और 93 रन जो है उसके विदाउट लॉस थे। वहीं पर पहला विकेट गिरता है और उसके बाद जो मिडिल ओवर्स में जो इंडियन बॉलर्स हैं वो शिकंजा कस देते हैं। वो न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि विकेट भी निकालते हैं और यही वजह है कि बांग्लादेश जो एक समय 300 रनों के लक्ष्य की ओर देख रही थी वो 256 रनों तक ही पहुंच सकी।
कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ने ओपनिंग बैटर्स को वापस पवेलियन भेजा। बाद में सिराज और बुमराह ने बीच में आकर अपना काम किया और बांग्लादेश की टीम चाहते हुए भी ज्यादा तेजी से स्कोर नहीं कर सकी। तो जो जीत की तीसरी वजह है भारत की, वो ये है कि मिडिल ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। चौथी वजह अगर भारतीय जीत की हम जाएं तो वो वजह है जो भारतीय टीम के साथ कम होती है लेकिन गुरुवार को थी, भारत की फील्डिंग। जिस तरह से केएल राहुल ने मेहदी हसन मिराज का कैच लपका सिराज की गेंद पर बाईं ओर गोता लगाते हुए, वो और फिर जो रविंद्र जडेजा ने जो कैच लपका मुशफिकुर रहीम का बुमराह की गेंद पर, ये दो कैच भारत के बड़े काम आए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मेहदी हसन मिराज लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं और उनका इस्तेमाल पिंच हिटर के रूप में बांग्लादेश कर रही है। दूसरी तरफ मुशफिकुर किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो बांग्लादेश के बड़े बैटर हैं। तो ये दोनों विकेट आपको शानदार फील्डिंग के बलबूते मिले और इससे मैच पर असर पड़ा और भारतीय टीम की जीत की ये एक बड़ी वजह है। तो जो चौथी वजह है वो भारत की शानदार फील्डिंग। और पांचवी वजह की अगर हम बात करें तो वो है कि जो बांग्लादेश की टीम थी उसे मैच के पहले ही झटका लग गया जब उसके कप्तान शाकिब उल हसन और तस्कीन अहमद जो प्रीमियर तेज बॉलर हैं, उनके पेस बॉलर हैं, वो इस मैच में खेलने के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। तो ये एक झटका था। और हमने देखा कि बल्लेबाजी की हम बात कर ले, जहां मिडिल ओवर्स में शाकिब अल हसन अपना काम कर सकते थे और वो पारी को लंबा लेकर जा सकते थे और तेजी से रन जुटा सकते थे, उनके नहीं रहने से इसका नुकसान बांग्लादेश की टीम को हुआ। तो गेंदबाजी में तस्कीन अहमद के नहीं रहने से शुरुआत में इंडियन बैटर्स ने खुलकर बल्लेबाजी की। तो ये पांच मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से भारत ने जो है वो बांग्लादेश को आसानी से 7 विकेट से पराजित कर दिया। लेकिन इन सब के इतर अगर हम बात करें तो जो भारत का पॉजिटिव इंटेंट है वो इस मैच की जीतने की सबसे बड़ी वजह है। सेल्फ बिलीफ जो है भारतीय टीम का खुद पर, वो भारतीय जीत की बड़ी वजह है। फिलहाल आपको यह बता दूं कि जो भारत का अगला मुकाबला है वो 22 अक्टूबर को है और उस समय उसके सामने न्यूजीलैंड की टीम होगी। तो न्यूजीलैंड और भारत के मुकाबले के लिए हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हम भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ जीत के लिए ढेरों बधाई देते हैं। आपको भी बधाई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।